एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखा था पिछले वीडियो में, उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को बताया था। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये रही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये वाली कितना लिखा है, 1 से 3 नंबर में होती है। ये देखिए, ये वाली सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। अब हम इसका माइक्रो स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले इसमें होता है क्या, ब्लड वेसल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स या नर्व सेल होती हैं। कौन सी वाली, ये वाली। लेडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। लेडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स कौन सी, ये वाली। ये क्या करती हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। टेस्टिकुलर हार्मोन कौन सा, एंड्रोजन, मतलब टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करती है। कौन सी सेल, लेडिंग सेल। उसके बाद आता है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पैक्ट सेल। कौन सी वाली, ये ब्लू वाली जो आपको दिखाई दे रही है, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पैक्ट सेल। ये मेल जर्म सेल है, ये जो ब्लू में दिखाई दे रहा है। एक एक न्यूक्लियस भी उसमें आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या करता है, मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हैं ये क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं 2n, और मियोसिस करके हैप्लॉइड बना के क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं। अब सर्टोली सेल्स को देख लेते हैं। ये क्या करती हैं, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनियम। जो सर्टोली सेल होती हैं उनका काम होता है कि मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनियम को क्या प्रोवाइड कराए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराए, उन्हें पोषण दे। दे सीक्रेट एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या सीक्रेट करती है, एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट करती हैं। और एबीपी का काम क्या होता है, कंसंट्रेट द टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन के कंसंट्रेट को मेंटेन रखने का काम करता है। दे सीक्रेट इनहिबिट। इसके अलावा जो सर्टोली सेल है वो इनहिबिन्स का सीक्रेशन करती है। इनहिबिन्स क्या करती है, ये एफएसएच के सीक्रेशन को रोकती हैं। अगर मेल्स में एफएसएच का सीक्रेशन होने लग जाए तो उसमें क्या होंगे, फीमेल्स के कैरेक्टर दिखाई देने लगेंगे। इसलिए इनहिबिन का काम होता है कि वे इसके सीक्रेशन को रोके। इससे पहले हमने टेस्टिस का जो माइक्रो स्ट्रक्चर देखा था। अब पूरे स्ट्रक्चर जो सेकेंडरी ऑर्गन भी थे उनको मिला के देख लेते हैं। देखिए, ये रहा टेस्टिस, ये ब्लैक वाला रहा स्क्रोटम जो टेस्टिस को कवर करता था। ये इपिडिडाइमिस है, ये वाला स्ट्रक्चर। ये इंगोइनल कैनाल है जो क्या करता था, टेस्टिस को बॉडी से जोड़े रखने का काम करता था। फिर इससे ये कौन सा निकलता है, वासा डिफरेंस या वास डिफरेंस निकलती है, जो कहाँ जाके खुलता है, यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट में। और उसके बगल पे होता है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल और इजैकुलेटरी डक्ट मिलकर के क्या बनाते हैं, यहाँ पे ये वाला यूरेथ्रा में, यूरेथ्रल मीटस में खुलते हैं या यूरेथ्रा में खुलते हैं, दोनों मिलकर के। उसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये पिंक वाली जो दिखाई दे रही है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वैसे एक होती है ये, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 इसलिए दिखाई है क्योंकि अगर पूरा इसे पिंक कर देती तो आपको ये दिखाई नहीं देता। ये पूरा इसको कवर करके रखता है और इसीलिए एक होता है। ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये वाली। उसके बाद ये किस में खुलता है, जो सेमिनल वेसिकल है और जो इजैकुलेटरी डक्ट है, दोनों किस में खुल रहा है, यूरेथ्रा में खुल रहा है। और ये है यूरेथ्रल मीटस, ये वाला। उसके बाद ये है यूरिनरी ब्लैडर। जो वास डिफरेंस है, ये वाला जो वास डिफरेंस है वो यूरिनरी ब्लैडर को यूँ इस प्रकार से कवर करके रखता है, यूँ साइड से कवर करके रखता है, लेकिन मैंने ये यूँ दिखाया हुआ है। आप चाहे तो आप इसे यहाँ से यूँ करके बता सकते हो। सेम इस तरफ भी सेम ऐसी स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि टेस्टिस कितने होते हैं, 2 होते हैं। इधर से ये वास डिफरेंस खुलेगा सेम इसी प्रकार से जो यूरिनरी ब्लैडर को कवर करेगा। एक क्या होती, एक इस तरफ भी सेमिनल वेसिकल होगी, एक वास डिफरेंस होगी, सेम वही जो पूरा स्ट्रक्चर है इस तरफ भी एक सेम वैसी होगा। आप बनाना चाहे तो सेम यही स्ट्रक्चर इस साइड भी बना सकते हो। अब देखते हैं इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो वास डिफरेंस है और सेमिनल वेसिकल है, ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बना रहे हैं यहाँ पे। तो इसी के बारे में हम देखेंगे। ये कितनी होती है, 2 शॉर्ट ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये देखिए, एक तो इस साइड है, एक इस साइड भी होगी, तो कितने भी 2 शॉर्ट ट्यूब्यूल्स।
फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ वास डिफरेंस एंड डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। ये किससे मिलकर के बनती हैं? वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल से मिलकर के बनती हैं। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू यूरेथ्रा। ये देखिए, ये वास डिफरेंस और वो सेमिनल वेसिकल से मिलकर के बन रहा है और यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है। उसके बाद यूरेथ्रा के बारे में पढ़ेंगे, जो ये वाला स्ट्रक्चर है। ये क्या? इट इज़ कॉमन पाथवे ऑफ फॉर द यूरिन एंड सीमेन। ये क्या है? यूरिन और सीमेन के लिए कॉमन पाथवे है, मतलब दोनों एक ही वे से होकर के गुजरते हैं। इट इज़ लॉन्गर इन मेल्स। मेल्स में ये क्या होता है? लॉन्ग होता है। कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर तक, एज़ कम्पेयर टू फीमेल की तुलना में। फीमेल में कितना होता है? 4 सेंटीमीटर का होता है। कौन? यूरेथ्रा। फिर इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग किस में होती है? यूरेथ्रल मीटस में। एक्सटर्नल ओपनिंग किस में होगी? यूरेथ्रल मीटस या यूरोजेनिटल ओपनिंग में। अब जो मेल सेक्स ऑर्गन का जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है उसमें मेन पार्ट्स होता है एक्सेसरी ग्लैंड का। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि सेमिनल वेसिकल, जिसका स्ट्रक्चर हमने अभी ऊपर देखा। सेमिनल वेसिकल क्या होती है? पेयर्ड ग्लैंड होती है, मतलब कितनी होती है? 2 होती हैं। इट फॉर्म्स एल्केलाइन सीक्रेशन। ये क्या करती हैं? जो क्षारीय या सीक्रेशन होते हैं उसे सीक्रेट करती है, एल्केलाइन सीक्रेशन को। इसमें क्या होता है? 60% तो सीमेन होता है, ठीक है। इसका pH होता है 7.4, इसीलिए क्या है? ये एल्केलाइन नेचर का है। इसके अलावा फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज क्या करता है कि जो सीमेन है उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं इसमें। ये एक्टिवेट द स्पर्म कंसंट्रेशन ऑफ यूटेराइन वॉल। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्पर्म को यूटेराइन, जब फीमेल के यूटेराइन वॉल में चले जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा क्या होती है? क्लोटिंग प्रोटीन्स होती हैं। ये क्या करती हैं? हेल्प द सीमेन कोगुलेट। सीमेन को कोगुलेट होने में हेल्प करती हैं। दूसरा है इनमें प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? सिंगल होती है। जो ऊपर पिंक वाली दिखाई थी इससे पहले, पिंक स्ट्रक्चर में प्रोस्टेट ग्लैंड, वो कितनी होती है? 1 होती है। उसमें आपको 2 दिख रहे थे, लेकिन वो पूरा क्या होता है? कवर किया हुआ होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है? इसका शेप जो होता है वो डोनट की तरह होता है। ये क्या करती है कि पोर सीक्रेशन इनटू यूरेथ्रा। किसमें इसका सीक्रेशन जो आता है वो कहाँ आता है? यूरेथ्रा में आता है। इसका सीक्रेशन जो होता है वो मिल्की होता है। pH होता है 6.5 होता है। और 30% क्या होता 30% इसमें क्या होता है? सीमेन होता है। कंपोनेंट देख लेते हैं। इसमें कैल्शियम होता है, लिपिड होता है, एंजाइम होता है, बाइकार्बोनेट्स आयंस होते हैं और सिट्रिक एसिड होता है। इसके फंक्शन होता है दे नरिश एंड प्रोटेक्ट द स्पर्म। ये क्या करते हैं? स्पर्म को नरिश करते हैं, मतलब उसे पोषण प्रदान करते हैं और उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। लास्ट हम इसमें देख लेते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये क्या होती है? स्मॉल होती है, पेयर्ड ग्लैंड्स होती हैं। जो हमने यूरेथ्रा के बगल से 2 ऑरेंज कलर की छोटी सी ग्लैंड बताई थी अभी डायग्राम में, तो वो कौन सी है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं। इनका फंक्शन होता है, ये क्या करती है? म्यूकस को सीक्रेट करती हैं, जो क्या किस में हेल्प करता है? लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, मतलब सॉफ्टनेस को बढ़ाने में हेल्प करता है। सीक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड फॉर्म सेमिनल प्लाज्मा। ये इस ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है वो क्या बनाता है? सेमिनल प्लाज्मा बनाता है। सीमेन में देख लेते हैं। इसका pH होता है 7.35 से 7.5, मतलब ये भी क्षारीय नेचर का होता है। कंपोजिशन है इसका, स्पर्म होता है इसमें 10%, सेमिनल प्लाज्मा होता है 90%। मेनली जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से निकलने वाला सीक्रेशन होता है उसका काम क्या होता है? ल्यूब्रिकेशन का होता है, मतलब जो वे है उसे सॉफ्ट या ल्यूब्रिकेंट बनाने के लिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।